फिर लोग शादियों से डरते जा रहे हैं और दुष्कर्म का आरोप लड़कियां लगा देती हैं, झांसा पहले देती हैं शादी का, बाद में शादी नहीं होती और फिर पहुंच जाती हैं कोर्ट में कि जी हमारे साथ गलत हुआ है। कानून क्या कहता है, हालात क्या कहते हैं? आजकल यंग लड़कियों को ये बड़ा ट्रेंड है कि मेरे लड़के के साथ दोस्ती करो। पहला कारण भी चिपकेगा नहीं, मतलब शादी करने के लिए ये वो चिपकेगा नहीं। माननीय अदालत ये कहती है कि अगर वो सोशल मीडिया ऑपरेट करती है, मोबाइल पे रीलें चलती हैं, बनती हैं, दिखी जाती हैं, तो लड़की अबला नारी नहीं है, वो सबला नारी है। मेरे पास एक अमृतसर का भी केस आया था, उसमें भी लड़की ने हाई कोर्ट तक रिट डाली और हाई कोर्ट ने भी, मैं सही कहूंगा कि थप्पड़ मार के वापस भेजा, क्योंकि वो क्या कर रही थी, वो अपनी बॉडी की नीड इससे पूरी कर रही थी, जेब के खर्चे इससे पूरे कर रही थी, ये शो कर करके। मेरे पास प्रूफ थे और उसके बाद वो एक अच्छा और कोई बंदा भी ढूंढ रही थी कि शायद मेरी लॉटरी आगे कहीं लग जाए। शादी का झांसा देकर बाद में शादी नहीं होती, लड़की आरोप लगा देती है जी रेप का। तो क्या इसमें प्रावधान लड़कों के लिए है, हालात और कानून क्या कहते हैं? इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का भी आजकल चलन बड़ा सुनने को मिल रहा है कि शादी से पहले लोग, वैसे तो शादियों से ही डर रहे हैं आजकल लड़के, लेकिन शादी से पहले वकीलों पे जरूर जा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, बहुत सारे साइन दस्तखत कर लेते हैं कई चीजों पर। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कितनी वैलिड है, इस पर कानून क्या कहता है? स्टूडियो में हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं, एडवोकेट डॉक्टर सुनील मल्लन जी। डॉक्टर साहब, वकील साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार जी, और दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। तो वकील साहब, सवाल तो आपने हमारे सुन लिए, बड़े आजकल ट्रेंड में कह लो, ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हो या फिर लोग शादियों से डरते जा रहे हैं और दुष्कर्म का आरोप लड़कियां लगा देती हैं, झांसा पहले देती हैं शादी का, बाद में शादी नहीं होती और फिर पहुंच जाती हैं कोर्ट में कि जी हमारे साथ गलत हुआ है। कानून क्या कहता है, हालात क्या कहते हैं? कानून वही बोलता है जो हालात बोलते हैं जी। और कानून की परिभाषा में जो बलात्कार है या रेप है, आईपीसी की बात करूं तो सेक्शन 375 में डेफिनेशन है जी। कोई लड़का अपना किसी किस्म का प्राइवेट पार्ट लड़की को टच करे या लड़की के किसी प्राइवेट पार्ट को इस नियत से, सेक्सुअल नियत से सहलाए, तो वो रेप की कैटेगरी में आता है। उसमें कई सारी और बातें हैं, वो जनता समझदार है, वो पढ़ सकती है। सेक्शन 375 आईपीसी की धारा बीएनएस की अलग बन चुकी है जी। अब माननीय अदालत ने ऐसी चीजों को, ऐसे घिनौने अपराध को कुछ वर्गों में बांटा है। अगर वो बलात्कार 3 साल, 5 साल, 7 साल की बच्ची के साथ है, उसके प्रावधान अलग है, उसमें पॉक्सो एक्ट भी लगता है। अगर वो लड़की बालिग है, अब वो 12 साल से अगर बड़ी है और वो डिवेल्प्ड है, यानी कि उसके बॉडी के पार्ट लड़की के डेवलप हो चुके हैं पूरी तरह से, अंडर डेवलप नहीं, पूरे डेवलप है, तो प्रावधान कुछ अलग है। पर आज मैं जिस विषय पे बात करूंगा वो करूंगा जो 18 प्लस लड़की है जी। लड़की की उम्र 18 साल से ज्यादा है, फुली डेवलप है ही है, कानून की भाषा में वो बालिग है जी। उसको अपने फायदे नुकसान के बारे में पता है। और सबसे बड़ी बात जो हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में भी बोली थी और उसके बाद कई अपने फैसलों में बोली है, लड़की चाहे पढ़ी लिखी है या अनपढ़ है, अगर वो सोशल मीडिया ऑपरेट करना जानती है, अच्छा, तो उसको अपने अधिकार पता है। देखिए, ये बहुत ही दर्शकों के लिए रोचक है, दिलचस्प है और बहुत कम लोग शायद इस जानकारी के बारे में। लड़की ये कह के कि मैं अनपढ़ हूँ, मुझे पता नहीं लगा कि मेरे साथ क्या होने वाला है या क्या हो गया। माननीय अदालत ये कहती है कि अगर वो सोशल मीडिया ऑपरेट करती है, अच्छा, मोबाइल पे रीलें चलती हैं, बनती हैं, दिखी जाती हैं, तो लड़की अबला नारी नहीं है, वो सबला नारी है जी। यानी कि उसके पास एजुकेशन अवेलेबल है, उसके पास रिसोर्स अवेलेबल है, उसको कानून की जानकारी थोड़ी बहुत है, क्योंकि रीलों में कानून की जानकारी भी दे रहे हैं लोग, अच्छी दे रहे हैं, बुरी दे रहे हैं, बात की बात है। उसको अपनी बॉडी के बारे में भी पता है, कौन से अंग का क्या इस्तेमाल है, शादी करने के बाद क्या होता है, बच्चे कैसे पैदा होते हैं, उसको वो सारी जानकारी है। अब वो इस वजह से कि मेरे साथ इसने शादी का प्रॉमिस किया, मेरे को जॉब देने का लालच दिया,
मेरे साथ ये किया, मेरे को कमरे में ले गया होटल के रूम में, मुझे वहां पे नशे की चीज पिला दी, फिर मेरे साथ संभोग कर लिया और ये बलात्कार में आ गया। माननीय अदालत का एक फैसला मैं सब दर्शकों को सुनाता हूँ, खास करके उन विक्टिम लड़कों को जिनके ऊपर ऐसा केस डला हुआ है। आप नोट कर लीजिए कॉपी पेन लेके। माननीय सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है, उसमें 2010 में डली थी, उसका नाम क्रिमिनल अपील नंबर 2322 है, 2322 ऑफ 2010। डेट ऑफ डिसीजन है 20 मई 2013। केस का नाम है दीपक गुलाटी अपीलेंट वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इसमें इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या था? रेप ऑन प्रॉमिस टू मैरिज। लड़की ने ये इल्जाम लगाया था कि ये लड़के ने मेरे से शादी का, या उसके माँ बाप ने ये इल्जाम लगाया था कि शादी का झांसा देके मेरे साथ इस लड़के ने बलात्कार किया है। कोर्ट ने क्या कहा? अक्यूज यानी कि वो लड़का जिसका नाम लिया दीपक गुलाटी, अक्यूज कुड नॉट कीप द प्रॉमिस फॉर रीजंस बियॉन्ड हिज कंट्रोल। जो दोषी था उसके हाथ में हालात नहीं थे, वो उन हालातों को के ऊपर कंट्रोल नहीं रख पा रहा था कि वो शादी करे। अक्यूज्ड नॉट गिल्टी, दोषी गुनहगार नहीं है ऑफ ऑफेंसेस ऑफ रेप। ये एक मुद्दा बताया मैंने। इसमें यह भी लिखा है कि लड़की अगर सोशल मीडिया की जानकार है, उसे अपने बारे में पता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। कई जजमेंट में यह भी लिखा है लड़का और लड़की अकेले हैं, अच्छा, तो दोनों की बॉडी पावर, मैं कहता हूं लड़की की 80% है, बंदे की 100% है। अटेम्प्ट हो सकती है, कोशिश हो सकती है, बट इंटरकोर्स नहीं हो सकता। आप कपड़े उतार सकते हो, और कपड़े भी उतारने आसान नहीं है आज की डेट में। आपको अगर मैं शर्ट उतारने की कोशिश करूंगा तो उसके पास भी 2 हाथ है, मैं पैंट के ऊपर हाथ लगाऊंगा तो उसके पास भी 2 हाथ है, तो या तो वो रैशेस पड़ेंगे, फटेंगे। अगर सच में रेप हो रहा है तो बॉडी पे रैशेस आएंगे, और अगर लड़के 2 हैं या अक्यूज 2 हैं तो भी पॉसिबल, मैं मान सकता हूं कि वो बिना मर्जी के किया गया। 99% केसेस में, मेरे पास एक अमृतसर का भी केस आया था, उसमें भी लड़की ने हाई कोर्ट तक रिट डाली, और हाई कोर्ट ने भी, मैं सही कहूंगा कि थप्पड़ मार के वापस भेजा कि ऐसा कैसे, नॉट पॉसिबल। लड़की कहती 5 साल से हम रिलेशनशिप में हैं, लड़का ने मेरे से शादी नहीं करी, और मैंने प्रूफ दिए लड़के की तरफ से। मैं कहा जनाब ये देखो 5 साल की चैट। लड़का हर बार कह रहा है लेट अस मैरी, लेट अस मैरी, लेट अस मैरी, एंड शी इज सेइंग कि मैं नहीं मैरी करनी। क्योंकि वो क्या कर रही थी, वो अपनी बॉडी की नीड इससे पूरी कर रही थी, जेब के खर्चे इससे पूरे कर रही थी, ये शो कर करके। मेरे पास प्रूफ थे, और उसके बाद वो एक अच्छा और कोई बंदा भी ढूंढ रही थी कि शायद मेरी लॉटरी आगे कहीं लग जाए। तो ऐसी चीजें चल रही थी। इसमें जो मैंने अभी जजमेंट के बारे में जिक्र किया सुप्रीम कोर्ट की, इंडियन पेनल कोड 376 एंड 365, अक्यूज्ड कमिटेड सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द प्रोसिक्यूट्रिक्स। लड़की की उम्र कितनी है इसमें? 19 साल, जो मैं जजमेंट सुना रहा हूँ। अगर 19 साल की लड़की के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर शादी किया प्रॉमिस करके हुआ, इसमें एक बड़ा अच्छा शब्द और लिखा हुआ है, कंसेंटिंग पार्टी। इफ अ गर्ल इज मेजर, और वो किसी भी एज के लड़के के साथ, मेल के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रही है, उसको रेप नहीं माना जा सकता, इट इज कंसेंटिंग। और अगर वो रेप है तो वो उसी समय श्योर होगा ना, उसी समय गीले कपड़े, लड़की के इनर गारमेंट्स, लड़के का स्पर्म लड़की की बॉडी पे होगा, तो इमीडिएट मेडिकल के लिए जाए। वो बाद में क्यों जाएगी, या वॉश करने के बाद क्यों जाएगी? हाँ, मैं यहाँ पे चेतावनी देना चाह रहा हूँ अपने दर्शकों को कि अगर लड़की की एज 18 से कम है, किसी जगह पे 17 तक भी छूट दी है कोर्ट ने, बट फिर भी मैं कहूंगा बालिग से कम अगर एज है तो पनिशमेंट कंफर्म है। अगर लड़की की एज 13-14 साल तक है तो 20 साल कैद है। अगर बच्ची की उम्र 6 साल, 5 साल, 7 साल है, जिसको यही नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो रहा है या होने वाला है, उसमें फांसी तक भी है। याद रखो, मैं 19 साल वाली केस वाली बात पढ़ के सुना रहा था, उसमें आ गया accused committing sexual intercourse with prosecutrix age 19 years on promise to marry, prosecutrix eloped यानी कि भाग गए लड़का लड़की, with the accused, ठीक है,
ऑन कंप्लेंट ऑफ फादर ऑफ प्रोसिक्यूट्रिक्स अक्यूज्ड वाज अरेस्टेड एंड मैरिज कुड नॉट बी सोलमनाइज्ड। उसमें क्या हेल्ड किया, अक्यूज नॉट गिल्टी ऑफ द ऑफेंस ऑफ रेप। अच्छा, एक तो उसके ऊपर रेप के चार्जेस नहीं लगते, दूसरी कन्विक्शन जो उसको सजा हुई थी सेट असाइड, कैन नॉट बी हेल्ड दैट अक्यूज मेड ए फॉल्स प्रॉमिस। इसकी जजमेंट का जो नंबर है वो भी नोट कर लो, 2003 ब्रैकेट में 2 RCR क्रिमिनल 99, उसको रिलाई किया गया, यानी कि एक दूसरी जजमेंट को रिलाई किया गया। एक और भी नीचे लिखा, इंडियन पेनल कोड 376 एविडेंस एक्ट सेक्शन 90, अक्यूज कमिटिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स ऑन प्रॉमिस टू मैरी बट ऑन अकाउंट ऑफ सर्कमस्टांसिस विच ही कुड नॉट हैव फोरसीन, कि हालातों को वो इग्नोर नहीं कर सकता था और विच वर बियॉन्ड हिज कंट्रोल। हालात मान लो सोसाइटी नहीं मान रही या शादी नहीं हो पा रही या मेडिकल प्रॉब्लम है, कंट्रोल। इंडियन पेनल कोड सेक्शन 376 एविडेंस एक्ट सेक्शन 19, अक्यूज्ड कमिटिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स ऑन प्रॉमिस टू मैरी, दोषी जिस भी लड़के के ऊपर इल्जाम लगा है तो शादी का झांसा दे के अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है बट ऑन अकाउंट ऑफ सर्कमस्टांसिस, हालात विच ही कुड नॉट हैव फोरसीन, अगर उसको ऐसे हालात थे कि जिनको वो छोड़ नहीं सकता था, और विच वर बियॉन्ड हिज कंट्रोल, अगर वो उससे उसके हाथ में नहीं थे वो हालात, वाज अनेबल टू मैरी हर, लड़की से वो शादी नहीं कर पा रहा था, डिस्पाइट हैविंग एवरी इंटेंशन टू डू सो, उसकी नीयत थी कि मैं इससे शादी कर लूं। अक्यूज्ड कैन बी कन्विक्टेड फॉर रेप ओनली इफ द कोर्ट रीचेज ए कंक्लूजन दैट द इंटेंशन ऑफ द अक्यूज्ड वाज मैलिफाइड, अगर उसकी नीयत खराब थी तो, एंड ही हैड कुछ गंदा मोटिव, शब्द टफ है लोगों को समझ नहीं आएगा, अगर उसका कोई मोटिव खराब था तो अब कई केसेस में ऐसे भी है कि लड़का मैरिड होता है, आजकल यंग लड़कियों को ये बड़ा ट्रेंड है कि मैरिड लड़के के साथ दोस्ती करो। पहला कारण भी चिपकेगा नहीं, मतलब शादी करने के लिए ये वो चिपकेगा नहीं, पैसे होंगे एंजॉय कराएगा, घुमाएगा फिराएगा, और अगर हमें कुछ कंप्रोमाइज आपस में करना पड़ता है, अगर एंजॉयमेंट के लिए ये करना पड़ता है तो कोई बुरी बात उनको नहीं लगती, मैं कहता हूँ है भी नहीं, एक बायोलॉजिकल नीड है अगर पूरी हो रही है, बट लेटर ऑन वो ब्लैकमेलिंग के रूप में जाती है। तो जिस दिन आपने उस लड़के से शादी करी तो क्या उस दिन आपको नहीं पता था, शादी नहीं सॉरी, जिस दिन आपने उससे फ्रेंडशिप करी क्या आपको नहीं पता था वो शादीशुदा है? सही बात है। अगर था तो फिर कैसे, फिर आपने ये सब कुछ क्यों कर लिया? 99% केसेस में हमने देखा है कि इस केस का, इस लॉ का मिसयूज हो रहा है लड़कियों के द्वारा, और शरीफ बच्चों को फंसाया जा रहा है, शरीफ लड़कों को फंसाया जा रहा है, और फिर उसके बाद मुझे ये नहीं समझ लगती कि उनका बलात्कार 10 लाख लेके 5 लाख लेके नॉर्मल केस पे जाता है। क्या ये क्राइम की श्रेणी में आता है कि अगर मर्द की शादीशुदा मर्द है और उसने किसी और के साथ रिश्ते बनाए या कोई उसका दोस्ती है, फ्रेंडशिप है, तो वो क्राइम कमिट कर लिया उसने? देखो बेसिकली अगर मैं सोशली कहूँ तो एक अलग सिनेरियो है, और अगर मैं दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से करूँ तो अडल्ट्री वाला एक्ट खत्म हो चुका है, और टेम्परेरी किसी के साथ आपने फिजिकल रिलेशनशिप बनाए, आप उनके साथ इंटरकोर्स किया और टाइम पास किया, मैं टाइम पास ही कहूंगा, तो एक अलग चीज है। उस लड़की को भी तो पता ना, जो यंग है, जो 22 साल की 21 साल की है, कि ठीक है मैंने अभी 26 साल तक शादी नहीं करनी, तो ही इज आल्सो लुकिंग फॉर ए गुड पार्टनर या गुड पर्सन की जो उसको घुमाए फिराए सब कुछ करे। सो ऐसी चीजें भी चलती हैं, कॉलेज गोइंग गर्ल्स भी ये चीजें चाहती हैं कि यस मैच्योर होगा, समझदारी से काम लेगा, दूसरे के पास रिसोर्सेज नहीं होंगे, पता नहीं क्या करेगा, तो ये अपना अपना माइंड सेट है। और कई ऐसी भी लड़कियां हैं कि ठीक है मुझे शादी के बाद ही सब कुछ करना है, डेट डिपेंड्स। पर अगर हम रेप की बात करें तो उसमें नहीं आता, रेप विद कंसेंट ऑफ प्रोसिक्यूट्रिक्स, कंसेंट आ गया, एनी कंसेंट गिवन अंडर दी मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट वुड नॉट कंसिडर एज वैलिड कंसेंट सो फार एज द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 375, जो मैंने आपको कहा कि डेफिनेशन रेप की 375 आईपीसी में है, इंडियन पिनल कोड आर कंसर्न्ड, एंड दस सच ए फिजिकल रिलेशनशिप वुड टेस्टामाउंट टू कमिटिंग रेप। अगर मैंने झूठ सच बोला है, उसको लड़की प्रूव कर दे
वकील साहब, आप स्टूडियो में आए और जो ये बड़े ज्वलंत मुद्दे आजकल चल रहे हैं बाजार में, जो परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ रही हैं, कानून तो है, महिलाएं जिनके लिए बने हैं, जो असल में प्रताड़ित होती हैं, वो इस कानून को लेकर जागरूक नहीं है। जो महिलाएं जागरूक हो चुकी हैं या ओवर क्लेवर कह लेंगे, वो इनका मिसयूज करती हैं। तो ये दो बड़े ही ट्रेंडिंग मुद्दे थे। एक तो था ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का कि इसके लिए कानूनी प्रावधान है, क्या ये लीगल है या क्या इसके लिए मान्यताएं हैं, उसके बारे में वकील साहब ने विस्तार से बताया। और ये कबूतरबाज कपल जो हैं या फिर लड़कियां झांसे में लेने के बाद झूठे केसों में लोगों को फंसाती हैं, तो इन तमाम मुद्दों को लेकर वकील साहब ने खुलकर बताया। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी। ज्यादा इसी तरह की रोचक जानकारी के लिए, रोचक मुद्दों के लिए देखते रहिए GGC।